स्वागत आपका के सिकोगंगा में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। तो जिन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। जो मांग में परिवर्तन है वो दो प्रकार से होता है, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। एक ही मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र में खिसकाव। तो पहले हम करते हैं मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, एक ही मांग वक्र पर संचलन। नाउ संचलन क्या होता है, मूवमेंट क्या होती है? अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसे हम संचलन कहते हैं। यहाँ पे अन्य बातें क्या रहेंगी, समान रहेंगी। ये अन्य बातें क्या हैं, इसकी मान्यताएं हैं। संचलन जो है वो दो प्रकार से होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। पहले बात करते हैं मांग में विस्तार में। अन्य बातें समान रहते हुए जब किसी वस्तु की कीमत कम होने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है तो इसे मांग में विस्तार कहते हैं। अदर थिंग बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज देन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज देन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज। तो दिस इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसको हम मांग में विस्तार कहते हैं। लेट प्राइस जो है वो 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 10 है। प्राइस 5 से कम होकर 1 हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, 50 हो गई। जैसे ही प्राइस कम हुए डिमांड जो मांगी मात्रा है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसी को विस्तार बोला गया है। इसी को डायग्राम से किया गया है। ओ वाई पे प्राइस डिनोट किए गए हैं, ओ एक्सिस पे क्वांटिटी ली गई है। कि प्राइस 5 है तो हम ए पॉइंट पर हैं, 10 क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे प्राइस 1 हुए तो हम ए से बी पॉइंट को क्या कर गए, मूवमेंट कर गए, संचलन कर गए। हमने सिर्फ पॉइंट शिफ्ट किया है। डिमांड कर्व हमारा वही है कि पहले हम ए पॉइंट पर थे, अब कहाँ पहुँच गए, बी पॉइंट पर। तो इसी को ही एक ही मांग वक्र पर संचलन कहा गया है। ये विस्तार है, इसमें विस्तार हुआ है मांगी मात्रा का कि पहले 10 इकाइयाँ खरीदी जा रही थी, अब कितनी खरीदी जा रही हैं, 50 खरीदी जा रही हैं। नौ अब बात करते हैं संकुचन की। संकुचन क्या होता है, अन्य बातें समान रहते हुए यदि कीमत के बढ़ने पर मांगी हुई मात्रा कम हो जाए तो इसे हम संकुचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कीमत 1 रुपये है तो मांगी हुई मात्रा कितनी है, 50। कीमत जैसे ही 5 हुई, कीमत बढ़ी तो मांगी हुई मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। इसी को डायग्राम से किया गया है कि कीमत जब 5 है तो हम बी पॉइंट पे हैं और 10 इकाइयों को परचेज कर रहे हैं। जैसे ही जब हम कीमत जब 1 है तो हम क्या कर रहे हैं, 50 इकाइयाँ परचेज कर रहे हैं और ए पॉइंट पर हैं। जैसे ही कीमत 1 से बढ़कर 5 होती है तो हम ए से बी पॉइंट की मूवमेंट करते हैं, जो कि मात्रा में कमी को दिखा रहा है कि 50 इकाई से मात्रा क्या हो गई है, 10 इकाइयाँ हो गई हैं। इसी को हम संकुचन कहते हैं। देखिए संकुचन और विस्तार को मैं समझ सकते हैं। जैसे रबड़ होता है, रबड़ को जब हम खींचते हैं तो विस्तार होता है, लेकिन रबड़ वही रहता है। जब हम उसको छोड़ देते हैं तो क्या होता है, संकुचन होता है, लेकिन रबड़ वही है। इसी प्रकार से यहाँ पे डिमांड जो वक्र है वो वही है, डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। हमारा जो संचलन है वो एक ही मांग वक्र पर हो रहा है। थैंक यू।